सो लगता है कि हमें फाइनली स्पाइडरमैन 4 का टाइटल मिल गया है बिकॉज रिसेंटली एक न्यू प्रोडक्शन लिस्ट में स्पाइडरमैन 4 का टाइटल रिवील कर दिया गया है। इसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज को मेंशन किया गया है, लाइक प्रोडक्शन कंपनी, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, शूटिंग लोकेशंस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइडरमैन 4 का टाइटल एंड प्लॉट डिटेल्स, जिसमें एवेंजर्स डूम्सडे को भी मेंशन किया गया है। एंड साथ में यहाँ कुछ ट्विस्ट एंड कैरेक्टर्स भी हैं, लाइक एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और लगता है कि ये मूवी ग्राउंडेड स्ट्रीट लेवल पर स्टार्ट होगी, लेकिन धीरे धीरे मिडिल में मल्टीवर्सल लेवल पर पहुंच जाएगी, बिकॉज ये मूवी डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में आने वाली है। एवेंजर्स डूम्सडे May 1, 2026 को रिलीज होगी। उसके कुछ महीनों बाद जुलाई 24, 2026 को स्पाइडरमैन 4 आएगी। देन ऑलमोस्ट एक साल बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स May 7, 2027 को रिलीज होगी। तो अगर ये मूवी इन दोनों मूवीज के बीच में आ रही है तो हमने सुना है कि ये भी एक बड़ी मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, क्योंकि सोनी भी यही चाहता है। बट लकीली मार्वल स्टूडियोज इस मूवी को मैनेज करने वाले हैं और वो इसे ग्राउंडेड लेवल पर रखना चाहते हैं। बट आई थिंक हमें अल्टीमेटली ग्राउंडेड एंड मल्टीवर्सल दोनों चीजें इस मूवी में देखने को मिलने वाली हैं। बट सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रोडक्शन लिस्टिंग में हमें क्या बताया गया है। तो इस प्रोडक्शन वीकली लिस्टिंग के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4 का टाइटल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे होने वाला है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने इस बारे में काफी थ्योरीज भी सुनी है कि यहाँ स्पाइडरमैन की एक और ट्रिलॉजी की शुरुआत होने वाली है, ताकि स्पाइडरमैन 6 का नेम वन मोर डे रखा जा सके। कुछ उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट 3 मूवीज में होम वर्ड को देखा है, लाइक होम कमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम। तो लोगों का मानना है कि हमें यहाँ ब्रांड न्यू डे, एक और डे और उसके बाद लास्ट में वन मोर डे देखने को मिलेगी। स्पाइडरमैन वन मोर डे एक्चुअली काफी पॉपुलर कॉमिक स्टोरी लाइन है, जिसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर मेफिस्टो पूरी हिस्ट्री चेंज करके रख देता है, जहाँ पर पीटर पार्कर एंड मेरी जेन कभी भी शादी नहीं कर पाते, जिसके बाद पीटर अपने बेड में उठता है और आंट मे के साथ रहने लगता है। एंड एक्चुअली वो आंट मे को मरने से बचाने के लिए मेफिस्टो के साथ ही डील करता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से वो आंट मे के साथ रहने लगता है। वो हैरी ऑसबॉर्न की पार्टी अटेंड करता है और एंड में देखता है कि एमजे वहाँ से जाने लगती है और सारे गेस्ट यहाँ पर मिलकर कहते हैं ब्रांड न्यू डे, जो कि मूवी का टाइटल होने वाला है। और ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्पेशली बिकॉज मेफिस्टो का नेम एगाथा ऑल अलोंग में ड्रॉप किया जा चुका है। लेकिन फिलहाल इस प्रोडक्शन वीकली की लिस्टिंग में प्लॉट को भी रिवील किया गया है। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है, लाइक लोकेशन यूनाइटेड किंगडम, डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन, कास्ट टॉम हॉलैंड, जेंडाया, प्रोड्यूसर्स एमी पास्कल, केविन फाइगी एंड ऑल दिस। और उसके बाद यहाँ पर प्लॉट डिस्कस किया गया है, जहाँ लिखा है कि डूम्सडे के इवेंट्स के बाद पीटर पार्कर एक नॉर्मल लाइफ जीने और अपनी कॉलेज लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा है। यहाँ वो अपनी स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट गया है। हालांकि ये पीस तब तक रहता है जब तक एक न्यू थ्रेट सामने नहीं आ जाता, जो उसके फ्रेंड्स को डेंजर में डालने वाला है, और ये पीटर को अपने डिसीजन पर फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा थ्रेट है और पीटर यहाँ पर थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ अपनी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी में वापस आ जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड के साथ टीम अप करके अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करता है। और इसके एंड में एंड्रू गारफील्ड एज स्पाइडरमैन, माइकल कीटन एज वल्चर एंड आरडीजे एज डॉक्टर डूम मेंशन किए गए हैं, जो कि कास्ट को ज्वाइन करने वाले हैं। तो लिस्ट में ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। मूवी का टाइटल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है और इसका प्लॉट ये होने वाला है। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है, बट प्रोडक्शन वीकली का पास्ट में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, बट कई बार उनकी लिस्टिंग रॉन्ग भी हो जाती है। तो आप इसे अभी एज अ कंफर्मेशन मत लीजिए, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। बट ये नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी का टाइटल एंड प्लॉट हो सकता है। और ये मूवी हमें एवेंजर्स डूम्सडे के बाद देखने को मिलने वाली है। हम नहीं जानते हैं कि डूम्सडे में क्या होने वाला है, बट हम में से कई लोगों ने ये गेस कर लिया था कि इस मूवी की एंडिंग में मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, बिकॉज अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डिस्ट्रॉय होने वाला है एंड हमें यहाँ पर वॉइड और बैटल वर्ल्ड देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन में मार्वल ये हिंट हमें ऑलरेडी दे चुका है, जहाँ पर कैसेंड्रा कहती है कि वो एक के बाद एक सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर देगी जब तक कि यहाँ पर सिर्फ वॉइड नहीं बच जाता। तो ये यहाँ पर क्लियर कर देता है कि वॉइड स्पेस एंड टाइम से बाहर एग्जिस्ट करता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये बेसिकली एक जंक यार्ड होता है जो डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस का लेफ्ट ओवर अपने अंदर ले लेता है, जिसे हम बैटल वर्ल्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डेड यूनिवर्सेस के लेफ्ट ओवर से बना होता है। तो अगर डूम्सडे की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है तो यहाँ पर डॉक्टर डूम के जीतने के बाद सारे एवेंजर्स ये सोच रहे होंगे कि मल्टीवर्स को अब कैसे बचाया जाए। तो यहाँ पर ये पूरा सेंस बनाता है कि पीटर डॉक्टर डूम के साथ इस ह्यूज बैटल के बाद, जो कि बिल्कुल उसके मेंटोर टोनी स्टार्क की तरह दिखता है, तो वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली इस बैटल के बाद डाउन होगा और फिर वो वापस आकर अपनी नॉर्मल किड वाली लाइफ स्टार्ट करेगा। और आप यहाँ पर ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि नो वे होम के इवेंट्स ने भी उसके ऊपर काफी प्रेशर डाला था।
एंड मे बी डूम्सडे के इवेंट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज की वो स्पेल भी रिवर्स होने वाली है जो उसने नो वे होम में कास्ट की थी। तो अब सबको ये याद होगा कि पीटर पार्कर कौन है, देन यहाँ पर वो वापस जाकर एमजे के साथ फिर से रह सकता है। तो पीटर अब एक नॉर्मल किड बनकर रहना चाहता है, वो कॉलेज जाना चाहता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन तभी कुछ होता है एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये उसके यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने का अलार्म होगा। शायद ये कोई इनकर्जन हो सकता है या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया एंड इनकर्जन से निपटने के बाद वापस आता है। आई मीन ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होने वाला है बिकॉज ये न्यूयॉर्क ही नहीं उसके पूरे वर्ल्ड को थ्रेटन करने वाला है। लेकिन गाइस इस लिस्ट में ये भी लिखा हुआ है कि वो इस थ्रेट से निपटने के लिए अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड के साथ टीम अप करेगा। एंड मेरे लिए ये काफी इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पर माइकल कीटन के वल्चर को मेंशन किया गया है बिकॉज हमने उसे पहले एमसीयू में देखा, उसके बाद वो मॉर्बियस की पोस्ट क्रेडिट सीन में आता है, देन नाउ वो अचानक फिर से एमसीयू में वापस आने वाला है। मुझे ये काफी अजीब लगा, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि अगर सारे यूनिवर्सेस यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंकर्जन करते हैं तो माइकल कीटन का वल्चर एमसीयू में आकर वो अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड का रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज यहाँ एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को भी मेंशन किया गया है जो कि हो सकता है कि वो भी यहाँ आए, लेकिन एंड्रू टॉम स्पाइडी के लिए कोई अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी नो वे होम में मिल चुके हैं। तो ये एंड्रू नहीं होगा और वल्चर वो अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड होगा क्योंकि लास्ट टाइम वो एक दूसरे से फाइट करते हैं, हालांकि स्पाइडी उसकी जान बचाता है लेकिन फिर भी ये अनएक्सपेक्टेड है। एंड आई थिंक वेनम भी वो अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड हो सकता है और वो थ्रेट जो पीटर को फिर से स्पाइडरमैन बनने के लिए मजबूर करेगा नल भी हो सकता है। नाउ काफी सारे इनसाइडर्स का कहना है कि सोनी इस आइडिया से पीछे हटने वाला है, जबकि एक पॉइंट पर वो नल एंड वेनम को एमसीयू में लाने वाले थे, लेकिन रिलीज डेट में चेंज होने की वजह से इस मूवी के डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में होने की वजह से सोनी ने शायद अपना मन बदल लिया। हालांकि अब भी इस चीज की पॉसिबिलिटी है। टॉम हॉलैंड ने कहा है कि वो स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं बट उन्हें ये काफी अमेजिंग लगी, लाइक वो और जेंडाया इसे देखकर काफी खुश थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ चीजें हटानी भी हैं। बट मुझे ये काफी अच्छा लगा कि पीटर पार्कर एक बार फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। लाइक हमने ये टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ भी देखा था जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ भी दोबारा यही स्टोरी देखने को मिल जाए। ना हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग पीटर पार्कर की इस वाली स्टोरी को दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, बट आई थिंक पीटर पार्कर जैसे कैरेक्टर्स के लिए ये एक रियलिस्टिक चीज है। पीटर ने अपनी टीनेज लाइफ में काफी हार्ड टाइम देखा है। स्पाइडरमैन बनने के बाद उसने काफी लोगों को खोया है, उसने आंट मे को खोया है, सब लोग भूल गए हैं कि वो कौन था। उसका बेस्ट फ्रेंड नेड उसे नहीं जानता, उसकी गर्लफ्रेंड एमजे उसे भूल गई है। सो ये पूरा सेंस बनाता है कि वो वापस से अपनी कॉलेज की नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है। तो उसने यहाँ पर स्पाइडरमैन बनना क्विट कर दिया है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जहाँ पर पीटर पार्कर को एज अ स्पाइडरमैन वापस आना ही होगा। नाउ गाइस आप कमेंट करके बताइए कि आपको स्पाइडरमैन का न्यू टाइटल ब्रांड न्यू डे कैसा लगा एंड आपको इस मूवी का प्लॉट कैसा लगा, ये भी बताना मत भूलना। एंड आपके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन का वो अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड कौन होगा जो स्पाइडरमैन 4 में उसके साथ टीम अप करने वाला है? वो वल्चर होने वाला है, वेनम होने वाला है, एंड्रू स्पाइडरमैन होने वाला है या फिर कोई और क्या आप नल एंड वेनम को स्पाइडरमैन 4 में आते हुए देखना चाहते हैं? एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज मार्वल रिलेटेड अपडेट्स हम डेली लाते रहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।